अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मुमताज़ बनाने की एक बेहद लजीज़ और मुनफरिद किस्म की रेसिपी। ये चिकन मुमताज़ बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। तो इस रेसिपी के लिए व्यूअर्स गारंटी है मेरी कि जब इसे एक बार बनाकर ट्राई कर लेंगे आप लोग तो आपकी फैमिली की ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। आपसे बार बार डिमांड करेंगे इस रेसिपी को बनाने की और बेहद मज़ेदार और लजीज़ बन के तैयार हुई थी। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार किस्म की चिकन मुमताज़ की रेसिपी आपकी भी बनके तैयार हो। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह रफली काट कर ली है, साथ ही 8 से 9 हरी मिर्चें ली हैं। ये छोटे साइज़ की तीखे वाली हरी मिर्चें हैं, इनको डाल दिया है मैंने एक देगची में। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 20 अदद बादाम। अगर आपके पास बादाम ना हो तो आप इसकी जगह पे काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल दूँगी और इसे बॉयल आने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, अब इसमें बॉयल आ गया था, तो गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है लो और 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर मैं इस प्याज को पानी के साथ पकने दूँगी। थोड़ा सा मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जी, 7 से 8 मिनट के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। तो ठंडा होने पर मैंने बादाम अलग निकाल लिए हैं और प्याज को पानी समेत एक दूसरी कटोरी में निकाल लिया है। बादाम मैंने छील लिए थे, इनको भी मैं प्याज के साथ इसी कटोरी में डाल दूंगी और अब मैं इसको ब्लेंडर जार में ब्लेंड करूंगी। इसमें मैंने वही पानी ऐड किया है जो कि बॉइलिंग के दौरान थोड़ा बच गया था, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आप इसे ब्लेंडर जूसर जग के अंदर भी रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर एक स्मूथ सा पेस्ट हमारा प्याज का, हरी मिर्च का और बादाम का रेडी हो चुका था। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। तो बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि ये प्याज उबालने का क्या मकसद है। तो प्याज को उबालने से इसकी मिठास जो है वो कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में देखिए मैंने लिया है 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ और 1 टीस्पून ही नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले चिकन में डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप दही, यानी कि 150 ग्राम। इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद अपने इसकी मैरिनेशन के लिए इसको टाइम देना है 10 मिनट। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक इसको कवर करके मैरिनेशन के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, 10 से 15 मिनट हो चुके थे, चिकन को मैरिनेट हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। अब मैंने यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ली है, उसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल और इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। साबुत गरम मसालों में देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग हैं, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 सब्ज़ इलायची, दालचीनी की 3 से 4 स्टिक्स हैं, जवित्री का 1 फूल है, 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। इनको बिल्कुल हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मसाले हमारे हल्के से क्रैकल होंगे तो इसके अंदर जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा था 10 मिनट पहले, वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और 8 से 10 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, 8 से 10 मिनट हो गए हैं। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर बादाम, प्याज और हरी मिर्च वाला पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी चम्मच चलाते हुए भूनते हुए पकाते जाएंगे। 7 से 8 मिनट तक आपने इसको भी अच्छे से पका लेना है। तो ये मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। यहाँ पे देखिए जी, प्याज के पेस्ट के साथ भी हमारा चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर आधा कप मिक्सी के जार को खंगाल के जो पानी है वो ऐड कर दूँगी और इसे एक उबाल आने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, एक उबाल आ गया था। तो अब इसके फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, इसे कवर कर दूँगी। 20 से 25 मिनट तक आपने इसको पकने देना है, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए और मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर तक रच जाएँ। लेकिन आपने इसके दरमियान में 2 से 3 बार इसे खोल के इसमें चम्मच चलाते जाना है, ताकि जो बादाम वगैरह डाले हैं वो नीचे ना लगें। तो यहाँ पे बीच में मैंने 2 से 3 बार चम्मच चला लिया था। अब यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म का चिकन मुमताज़ हमारा बनके तैयार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको इसमें ज़्यादा पानी दिख रहा हो इस स्टेज पर, तो थोड़ा सा फ्लेम हाई करके उस पानी को ड्राई कर लीजिएगा, वरना इतनी ग्रेवी इसमें रहने दीजिएगा। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे और हरा धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी चिकन मुमताज़ रेसिपी बनके तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि दिखने में ये जितनी लाजवाब और जितनी लजीज लग रही है, खाने में इससे कहीं बढ़कर मज़ेदार थी। तो आप मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये यूनिक सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा
कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।